नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। आज आजमगढ़ का दौरा है और सुबह 10:20 पर सालारपुर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10 मिनट में सैंड आर्ट और फोटो प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन करेंगे और इसके बाद 10:30 से लेकर 11:30 बजे तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का आजमगढ़ से लोकार्पण करेंगे। आजमगढ़ के सालारपुर से 11:30 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे और 92 किलोमीटर के लिंक एक्सप्रेस वे से ही सफर करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज आजमगढ़ का दौरा है और यहां पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। तो यूपी को एक्सप्रेसवे की नई सौगात मिलने जा रही है। आज लोकार्पण किया जाना है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ का दौरा है आज और सुबह 10:20 पर सालारपुर में पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 11:30 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे और इससे पहले जो कि यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम रहेगा 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ये कार्यक्रम रहेगा। सुबह 10:20 पर सालारपुर में पहुंचेंगे। सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम रहेगा। सीएम योगी आज आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने वाले हैं और आजमगढ़ से जनसभा करने के बाद सीएम योगी लिंक एक्सप्रेस वे के जरिए गोरखपुर की तरफ रवाना होंगे। कमहरिया घाट पर 10 मिनट रुककर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं को देखेंगे। कमहरिया घाट से लेकर गोरखपुर टोल प्लाजा तक 15 जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आम जनता स्वागत करेगी। सीएम योगी आजमगढ़ से गोरखपुर तक सड़क मार्ग के जरिए पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। आज कुशीनगर एयरपोर्ट से होते हुए बिहार पहुंचेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट पर कुछ जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी की आज बिहार के सीवान में जनसभा होनी है। बिहार जाते वक्त कुशीनगर एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें गोरखपुर पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान से आज वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन 21 जून से नियमित रूप से अपने तय रूट पर दौड़ेगी। कौशाम्बी जिले में प्रयागराज कानपुर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार का टायर अचानक से फट गया और कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए डंपर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतक फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं। कार जैसे ही ककोढ़ा के पास पहुंची तभी उसका अगला टायर फट गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि पुलिस को राहत और बचाव कार्य के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने कार की बॉडी कटवाकर शवों को बाहर निकलवाया है। कोढ़ा थाना पोखरा के अंतर्गत हाईवे पर एक अल्टो गाड़ी प्रयागराज से फतेहपुर कानपुर की ओर जा रही थी। एकाएक बताया जा रहा है कि दाहिना टायर था वो ब्लास्ट हो गया और गाड़ी दूसरे लेन में जाकर के गिरी है। सामने से डंपर आ रहा था और बड़ी बुरी तरह से दुर्घटना हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धारा सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धारा, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है इस हादसे को लेकर?
देखिए, पुलिस की ओर से बताया गया है कि ये जो मृतक परिवार है फतेहपुर का रहने वाला है। ये इनकी बेटी की कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। ये कल प्रयागराज गए हुए थे उसका टांका कटवाने के लिए, वापस लौट रहे थे शाम को, तभी कोखराज इलाके में इनके अल्टो कार का अगला टायर अचानक फट जाता है, जिससे कार अनियंत्रित होकर के दूसरे लेन में जा घुसती है और सामने से आ रहे डंपर से टकरा जाती है। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ जाते। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था। यानी कार में कुल 5 लोग सवार थे और 5 लोगों की इसमें मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद से जो फतेहपुर के रहने वाले उनके नात रिश्तेदार परिवार के लोग हैं वो जिला अस्पताल देर रात पहुंचते हैं। वहां पे खासा एक गम का माहौल रहता है, एक शोक की लहर रहती है कि आखिर एक परिवार जिसमें उसका जो दामाद रहते हैं, बेटी रहता है, ससुर है, समेत 5 लोग इसमें इस हादसे में खत्म हो जाते हैं। तो इस घटना को लेकर हालांकि इस मामले में डीएम भी मौके पे पहुंचे थे, जो पुलिस के अधिकारी वो भी मौके पे पहुंचे थे। प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की गई थी जो 2 घायल उनको बचाया जाए, लेकिन हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उनको जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। वहां पे इलाज के दौरान दोनों दम तोड़ देते हैं। तो इसमें कुल 5 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने इस मामले में जो राहत कोष से मदद का ऐलान किया है कि जो मृतक के परिवार वाले हैं उनको मदद किया जाएगा। तो लेकिन घटना के बाद से जिस तरह से परिवार में कोहराम मचा है, नात रिश्तेदारों में एक बड़ी दुख की घड़ी, एक दुखद घटना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया धारा सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो कार का टायर फट गया और कार बेकाबू हो गई, डिवाइडर को तोड़ते हुए डंपर से टकरा गई और ये बड़ा हादसा हुआ। और अगली खबर आगरा से है। अंबेडकर पुल से नीचे गिरे 3 लड़के। तीनों लड़के एक ही बाइक पर सवार थे। अनियंत्रित होकर बाइक पुल से नीचे गिरी। तीनों लड़के गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थाना छत्ता क्षेत्र के अंबेडकर पुल का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। तो आगरा की ये खबर, पुल से नीचे गिरी बाइक, 3 लड़के घायल हुए हैं और थाना छत्ता क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। पुल से नीचे गिरी बाइक, 3 लड़के घायल हुए। बताया जा रहा है तीनों लड़के एक ही बाइक पर सवार थे और इसके बाद यह हादसा हो गया। पुल से नीचे गिर गई बाइक। तो ये देख सकते हैं आप, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तीनों लड़कों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक ही बाइक पर सवार होकर ये तीनों जा रखे थे और बाइक पुल से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद तीनों गंभीर हालत में हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर जांच भी की जा रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। वाराणसी में कुएं में गिरी बच्ची को बचाने के लिए 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 साल की बच्ची खेलने के दौरान कुएं में गिर गई थी। उसे बचाने के लिए 2 युवक कुएं में कूदे। इस घटना में बच्ची और दोनों युवकों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने तीनों को बाहर निकाला। थाना मिर्जा मुराद इलाके की ये घटना बताई गई। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर मैनपुरी से, जहां पर अवैध अतिक्रमण के स्थान को चिन्हित करने के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया। अवैध जो अतिक्रमण यहां पर किया गया था उसे हटवाया गया। हालांकि दुकानदारों ने कई बार विरोध भी किया, मगर प्रशासन की सख्ती के चलते कार्रवाई जारी रही। प्रशासन ने रोड और नाले पर अवैध अतिक्रमण को हटवाकर चौड़ा करवा दिया। मेरा मार्केट में जो नाली टू नाली जो चिन्हांकन किया गया था ईओ के माध्यम से, और लगभग 1 हफ्ते से अलाउंस भी किया जा रहा था कि जो व्यापारी हैं वो लाइन टू के मतलब कि नाली के बाहर ना दुकान लगाएं। तो ऐसे जो दुकानदार जो नाली के बाहर पक्के निर्माण किए थे या फिर पक्की दुकानें किए थे, उनको आज हटवाया गया है और पुनः कल अभियान हमारा चलेगा। इसके अलावा जो भी जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में ऐसे अतिक्रमण हुए हैं
मैनपुरी पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी किया करते थे। शातिरों पर लगभग 2 करोड़ की ठगी हुई है और इस तरह के आरोप उन पर लगे हैं, जिसके बाद उनके कब्जे से 7 मोबाइल, 5 ATM कार्ड, 1 डायरी, लैपटॉप बरामद कर लिया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि सर्विलांस और साइबर टीम ने 3 लोगों को पकड़ा है। ये सभी लोग ऑनलाइन गेम के जरिए ठगी किया करते थे। और साइबर थाना टीम और कोतवाली टीम ने 3 लोगों को पकड़ा है, जिनका नाम अंकुश यादव, शिवम यादव जो इटावा के रहने वाले हैं और एक अरुण यादव जो मैनपुरी का रहने वाला है। ये लोग एक गिरोह चला रहे थे, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से पैसे लोगों का लेना बताया गया था। जब हमने जांच स्टार्ट करी तो ये निकल कर आया कि कुछ ऐप्स जैसे कि आपका 3 पत्ती, एविएटर और बेट 69 ये ऐप है। जब ये ऑनलाइन आपकी डिस्प्ले होती थी तो उसमें ये लोग अपना एक फर्जी लिंक डालते थे और लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्ति उस गेमिंग साइट पर पहुंच जाता था। गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक इन बदमाशों पर थाना कविनगर इलाके में 8,15,000 रुपए की लूट इन्होंने की थी। इनके पास से 4,30,000 रुपए, 3 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है। चेकिंग के दौरान 2 बाइकों पर 5 लोग जा रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो 2 लोग मौके से फरार हो गए। दूसरी बाइक पर सवार 3 लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा उन पर आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें सूरज, नितिन तथा मनीष 3 व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़े गए। सूरज तथा नितिन के पैर में गोली लगी, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस के द्वारा मौके से 4,30,000 रुपए, 3 315 बोर के तमंचे, 1 बाइक बरामद की गई। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। रोके जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कई कारतूस और चोरी की मैक्स पिकअप बरामद की गई। ताजुद्दीन उर्फ राजू पर कई जिलों में करीब 24 मामले दर्ज हैं। थाना जसाना पुलिस को बहुत दिन से सूचना मिल रही थी कि कुछ पशु चोर इलाके में सक्रिय हैं। इस सूचना पे औंछा मार्ग पर थाना जसराना पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। एक मैक्स पिकअप आती हुई दिखाई दी। जब थाना पुलिस के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर गाड़ी रोक के फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से कि गोली 2 बदमाशों के पैर में लगी है। नोएडा से खबर, जहां पर थाना सेक्टर 39 और मोबाइल स्नैचरों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश सोनू उर्फ मोटा और विनय घायल हुए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को रोकने का इशारा किया, मगर आरोपी भाग निकले। पीछा करने और पुलिस से घिरा हुआ देखकर पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। घायलों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 1 मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस से तो सातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि इनके नाम सोनू मोटा पुत्र अनिल कश्यप और विनय पुत्र सुशील जाटव है, जो मूलतः दोनों बदमाश बागपत के रहने वाले हैं और यहाँ पर गाजियाबाद में किराए पर रहते हैं। इन दोनों का एक काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन, तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभी हाल में कुछ दिनों पूर्व इन्होंने थाना 39 में भी मोबाइल स्नैच किया था, मोबाइल बरामद हुआ है। इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुए उसमें 4 आईफोन और 2 OnePlus के मोबाइल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
भदोही में एक जर्जर कमरे की छत और दीवार ढह गई। आशंका जताई जा रही है कि कमरे में पटाखे रखे गए थे, धमाका हुआ जिससे छत और दीवार ढह गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। चौरी थाना इलाके की ये घटना है। जिस कमरे में विस्फोट हुआ वहां पर रहने वाले व्यक्ति का एक रिश्तेदार कुछ पटाखे रखकर गया था। पुलिस के मुताबिक मौके से पटाखे बनाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। थाना चौरी में अवैध रूप से पटाखे रखने का मुकदमा दर्ज किया गया है। जो विस्फोट हुआ उसमें जब पटाखों की जांच पड़ताल की गई तो यह पटाखे लल्लू मोमीन के दामाद इख्तियार के पाए गए। इख्तियार कभी कभी पटाखों की दुकान लगाता था और ये जो बचे हुए पटाखे थे वह इसने कपड़ों में एक कपड़े में बांधकर घर में रख दिए थे। जो पटाखे फूटे हैं उसके बारे में पता किया तो कोई भी ऐसी जनहानि नहीं पहुंची क्योंकि मौके पर घर में कोई भी नहीं था, परंतु मौके से कोई भी ऐसी सामग्री, टूल या सामान नहीं मिला जिससे पटाखे बनाने की पुष्टि हो या कोई भी पटाखे फैक्ट्री जलने की पुष्टि हो। आसमानी आफत ने कौशाम्बी जिले में जमकर कहर बरपाया है। यहां पर अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रशासन ने मृतकों के परिवार वालों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की डेथ हो गई। थाना कौशाम्बी क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई और थाना सरायकेला क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई। इन दोनों थाना क्षेत्रों में 5 बच्चे थाना कौशाम्बी क्षेत्र से पशु लेकर बाग की तरफ गए हुए थे, खेतों की तरफ गए हुए थे, और थाना सरायकेला क्षेत्र में 4 बच्चे पशु लेकर के खेतों की तरफ गए हुए थे। अचानक मौसम खराब होने की वजह से, शायद आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 बच्चों की डेथ हुई दोनों थाना क्षेत्रों में, और 5 बच्चे जो हैं झुलस गए थे। 2 बच्चे घर पहुंच गए हैं। 3 जो हॉस्पिटल में थे उनकी भी स्थिति अब सामान्य है, वो भी शीघ्र ही जो है घर जाएंगे। उन्नाव से अगली खबर है, जहां पर एक युवक की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा धंस गया और इस दौरान यहां से बालामऊ पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। युवक ने धंसे हुए ट्रैक को देखा तो लाल टी-शर्ट दिखाकर ट्रेन ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। इसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। युवक ने लोको पायलट को पूरी बात बताई तो वो चौंक गए। लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को ट्रैक धंसने की सूचना दी, जिसके बाद टीम ने आकर मरम्मत की। करीब 2 घंटे बाद ट्रेन को रवाना किया गया। दूसरा, मैं आज अंडरपास की ओर चला। बहुत तेज बारिश हो रही थी तो हमने उसमें देखने गए थे कि मेरी गाड़ी निकल जाएगी कि नहीं। तो मैं रेलवे लाइन पर से जा रहा था, गुजर रहा था। उसमें हमने देखा कि रेलवे लाइन पर जो पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं तो वो धंसे हुए थे। तो हमने एक लाल कलर की टी-शर्ट उतारी और फिर मैंने ट्रेन को दिखाया और ट्रेन रुक गई। फिर ड्राइवर ने पूछा हमसे कि क्या हो गया, तो मैंने ड्राइवर से बोला कि उधर पत्थर वगैरह जो थे पड़े हुए थे तो धंस गए हैं। तो उन्होंने देखा। लगभग 1 घंटे ट्रेन खड़ी रही। फिर उसके बाद रेलवे के कर्मचारी आए, उन्होंने सही किया, पत्थर वगैरह डाले, उसके बाद ट्रेन चली गई। नोएडा से खबर, जहां पर 9 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने तीनों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। सेक्टर 21 जलवायु विहार सोसाइटी का यह मामला बताया गया। नाबालिग का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का तीनों पर आरोप लगा है। अपहरण, छेड़खानी और पॉस्को की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हिमांशु फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, 9 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के इस मामले को लेकर अभी क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि नोएडा पुलिस को एक मेमो प्राप्त हुआ था जिला अस्पताल से। दरअसल में इस नाबालिग बच्ची के पेट में दर्द और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद पिता अस्पताल ले गए और वहां पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर पिता के तीनों दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और आपको बता दें कि आरोप यह है कि बच्ची के साथ छेड़खानी की
और साथ ही यौन उत्पीड़न किया। लिहाजा गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, जिसमें अपहरण, छेड़खानी और पॉस्को की धाराएं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि बच्ची चूंकि नाबालिग है, अभी उसका इलाज चल रहा है, उसके बयानों के आधार पर धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी और आगे भी कार्रवाई तेज की जाएगी। फिलहाल जो पिता के तीनों दोस्त हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ये पूरा प्रकरण नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार सोसाइटी का है। थाना पुलिस 20 सेक्टर ने कार्रवाई की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए हिमांशु। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।